राशि परिचय के बारे में। जैसे हमेशा हम ज्योतिष में पूछते हैं या कभी कि हमारी मेष राशि है, वृष राशि है, मिथुन राशि है, तो ये दिमाग में बैठ जाएगा कि राशि बनती कैसे है, कैसे बनती है और राशियों पर ग्रहों का प्रभाव कैसे पड़ता है। ये डायग्राम से आज पूरा समझ में आ जाएगा। पूरे ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ज्योतिष में सबसे शुरुआत यहीं से है, राशि। तो जैसे हम हर व्यक्ति बोलता है कोई मेरा मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि है, तो ये राशियाँ कैसे बनती हैं। तो ये राशि इस प्रकार बनती हैं, जैसे आप जानते हैं मिल्की वे जो गैलेक्सी है, पूरा हमारे ब्रह्मांड कह सकते हैं, जो एक सौर मंडल है। जैसे हम जानते हैं कि ऐसे करोड़ों सूर्य है, भगवान ने बताया कि करोड़ों सूर्य है। हम एक सौर मंडल के बारे में जानते हैं अधिकतम, तो विज्ञान अभी हमारा जहाँ तक पहुँचा है। तो जो गैलेक्सी है, जिसे अगर माना जाए कि इसी गोल आकार का है, राशि का शाब्दिक अर्थ होता है समूह। राशि मतलब समूह, राशि का अर्थ है समूह। तो जैसे ये पूरा गैलेक्सी है, तो उसको जब दूरबीन से या किसी यंत्र के द्वारा देखा गया, तो जैसे इस पूरे गैलेक्सी को 360 डिग्री में मानते हैं, जो पूरा गोला होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, तो इसको हमने 12 भागों में बांटा। 12 भागों में एक भाग कितने का होगा? 30 अंश का। बात है 36, एक भाग 30 अंश का होगा, 30 अंश का। तो मेष, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क जो रखा गया है, जिससे पूरा गैलेक्सी है, तो यहाँ सब जगह तारे, पूरे पूरे तारामंडल में तारे हैं, पूरे गैलेक्सी में। तो जो तारों का समूह है, अगर यहाँ से यहाँ तक के तारों का समूह देखा गया, जैसे आप आकाश में देखते हैं खूब बादल उड़ते हैं, तो कई जगह देखते हैं लगता है कोई बंदूक चल रहा है, कुछ मतलब कुछ एक आकार दिखता है या दूर से। जैसे कोई पेड़ देखते हैं दूर से लगता है कि मूर्ति है या मंदिर है, दूर से कोई आकार दिखता है। तो जो तारों का समूह है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो तारों का समूह है, वो मेष, जैसे भेड़ नहीं होता, आपने देखो उसमें चित्र भी बना, जो राशि होती है उसमें चित्र बना रहता है, तो उसको जो तारों के समूह का चित्र है वो मेष जैसे है, मेष, इसलिए उसका नाम मेष रखा गया। मेष मतलब भेड़ होता है। हाँ, ऐसे वृष मतलब जैसे बैल होता है, मिथुन अर्थात स्त्री पुरुष जैसे दोनों एक साथ खड़े हैं, कर्क जो मकड़ा नहीं होता जैसे वो, ऐसे सिंह, तो जैसे सिंह का आकार होता है, तो मतलब इसका जो नाम दिया गया है, कन्या या तुला जैसे तराजू होता है, वृश्चिक, स्कॉर्पियो जैसे बिच्छू नहीं होता है उसका आकार का, धनु, मकर, कुंभ, मीन जैसे मछली है। तो मतलब ये जो नाम है ये उनके आकार जैसे जैसे देखा गया, तो आकार उसी आकार जैसे बन रहा था, तो वो नाम दिया गया। वो आकार फिक्स है। हाँ, वो आकार, अब वो एक अपनी जानकारी के लिए एक जगह क्षेत्र बनाया गया। जैसे हमारे पूरे भारत का नक्शा है, हम लगे कुछ किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति यहाँ एक तरीके के है, उत्तर प्रदेश उसको बना दिए, यहाँ की भौगोलिक स्थिति कुछ नाम एक कुछ उनको दिए, ये पश्चिम बंगाल, ये उत्तराखंड, ये मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली, कुछ अलग थोड़ा संस्कृति है, उसके आधार पर राज्य को हमने बांट दिया। तो ये अपनी पहचान बनाने के लिए हमने इसको 12 भाग में बांटा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो तारों का समूह है बिल्कुल फिक्स है, तो इसको मेष कहा गया। यहाँ से यहाँ तक के जो तारों का समूह है, ये वृष हुआ यहाँ से। अब इसको 30 टोटल जैसे ये पूरा है 360 डिग्री का है, तो एक राशि जो होती है वो 30 अंश की होती है, एक राशि 30 अंश की होती है। तो ऐसे वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, अब ये पूरा इतना बड़ा एक प्रकार से ये पूरा नक्शा है, मान लीजिए पूरे एक गैलेक्सी का, एक सौर मंडल का, इस प्रकार का। तो इसको बांट दिया गया, ये वहाँ कहीं ऊपर कहीं लिखा नहीं है, एक बांट दिया गया, देखा कि इतने में है। अब वो जो फिक्स आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो अब जैसे पृथ्वी है ये, अब यहाँ पर पृथ्वी में रह रहे हैं, तो हम जानते हैं कि गैलेक्सी में सारे प्लैनेट घूमते हैं, सबका फिक्स है और सबकी कक्षा फिक्स है कि मतलब इतने में ही घूमना है। सब ग्रहों को कक्षा फिक्स है, उससे वो इधर उधर नहीं जाते सबका, इसलिए कोई दूसरे टकराते नहीं है, इधर जाके टकरा जाएंगे। तो सारे जो वायुमंडल में घूमते हैं, जैसे पृथ्वी है, तो अब ये चंद्रमा है, चंद्रमा भी ऐसे घूमता है, और पृथ्वी की एक परिभ्रमण गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है। एक तो जो अपने आप में ग्रह घूमता है, परिक्रमण गति, एक परिभ्रमण गति, जो ऐसे करते हुए घूमते रहते हैं। तो उसी लिए हम जानते हैं कि परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति, उसी कारण रात और दिन होते हैं, और उसी कारण ये वर्ष बनते हैं जो एक वर्ष में। तो जैसे ये इस प्रकार से घूमते हैं, तो जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा इसकी परिक्रमा लगाएगा, चंद्रमा। तो जैसे जब किसी व्यक्ति का जन्म परिक्रमा लगा रहा है, चंद्रमा इसका परिक्रमा लगा रहा है, तो इसी के अंदर रहेगा कहीं ना कहीं ना। तो जैसे जब आपका संयोग से जब आपका जन्म हुआ, चंद्रमा यहाँ पर था, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में, तो क्या कहा जाएगा? मेष राशि। अगर चंद्रमा जब आपका जन्म हुआ यहाँ रहा होगा इस एरिया में, तो क्या कहा जाएगा? आपकी वृष राशि है।
यहाँ होगा तो मिथुन राशि, यहाँ होगा तो कर्क राशि, यहाँ सिंह राशि, यहाँ तुला वृश्चिक, ऐसे चंद्रमा इस पूरे घूमने में जहाँ पर होगा तो कहा जाएगा कि आपकी ये राशि है। चंद्रमा ही कारक है राशि को वो करने में। हाँ, चंद्रमा ही राशि को बताने वाला है कि आपकी कौन सी राशि है। इसका प्रयोग हम चंद्रमा के लिए करते हैं। चंद्रमा बताएगा, जहाँ चंद्रमा होगा वहीं पर वही उसकी राशि मानी जाएगी। कभी कभी बीच में भी होता होगा, दो राशियों के बीच में भी होता होगा चंद्रमा। हाँ हाँ, बिल्कुल बीच में नहीं होगा, बिल्कुल 1 इंच बीच में नहीं होगा कोई, बिल्कुल इतना। जैसे कोई देश है तो एक रेखा खींची गई तो रेखा को इधर होगा उधर होगा, एक बिंदु है, मानक बिंदु है। कोई बहुत बड़ी चौड़ी सड़क थोड़ी बनाएगी कि उसके पीछे हो सकता है, एक बिंदु है, उसकी ये पार होगा वो पार होगा। नहीं, जैसे चंद्रमा क्रॉस कर रहा है। हाँ, क्रॉस कर रहा है। क्रॉस करते करते मान लीजिए कि वृष और मिथुन को बीच में पड़ा, जहाँ पर 30 डिग्री का हमने बनाया हुआ है उसके बीचों बीच में पड़ा, और उसी में किसी का जन्म हो गया। बता, 30 अंश इसलिए बनाया गया है, वो बीच में नहीं, परिभ्रमण अब इसकी और सूक्ष्मता में जाएंगे ना। अभी 30 अंश बनाया गया, 30 अंश। जैसे कोई देश बनाया गया कि यहाँ इतना बड़ा देश है तो कहेगा, जैसे कोई देश, जैसे आपने ठीक प्रश्न पूछा, जैसे अगर कोई कहे कि ये अलग अलग राज्य हैं तो राज्य से भी निकला तो वहाँ यूपी होकर निकला तो क्या पूरा राज्य, तो और बताएंगे कि उसके अंदर कौन कौन से जिले पड़ रहे थे, कौन कौन से जिले से गया है, तो और तो इसके अंदर और सोच, अभी 30 अंश है, इसके अंदर की और जानकारी होगी कि कहाँ कहाँ था, कितने बड़े, और सूक्ष्मता से करते और अभी इसके और आगे चलेगा। तो ये हो गया चंद्रमा का। इसी प्रकार मंगल है, मंगल घूमेगा तो कौन किस राशि पे मंगल उस समय था, वही पूरा कैलकुलेटिंग से यही पूरा था कि उस समय जब आपका जन्म हुआ तो यही जो इष्टकाल भैद भोग है पुष्टता कि पूरे वायु, पूरे सौर मंडल में कौन सा ग्रह कहाँ था, ये हम कैलकुलेटिंग से निकाल लेते हैं। मंगल कहाँ पर था, बुध कहाँ पर था, शुक्र कहाँ पर था, सूर्य कहाँ पर था, गुरु क्यों कहा था, शनि। तो जो ग्रह पृथ्वी से जितने दूर होगा उतने ज्यादा उसको समय लगेगा, कि नहीं लगेगा? उतना ज़्यादा लगेगा ना। हाइट जो होता है, जैसे गोला चक्कर में लोग दौड़ते हैं तो उसका अलग अलग वैसे खड़ा किया जाता है जो बराबर हो, क्योंकि जो जितना दूर रहेगा उसको उतने शाम पड़ेगा। तो इसीलिए चंद्रमा सबसे नजदीक होने के कारण चंद्रमा 12 राशियों को चक्कर के दिन लगा लेता है, 27 दिन में वक्त लगा लेता है। 27 दिन। चंद्रमा पूरा घूम जाता है 27 दिन में, चंद्रमा घूम जाता है। सूर्य को कितना समय लगता है? सूर्य को एक राशि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में 1 वर्ष लगता है, 1 महीने लगता है, 30 दिन। सूर्य कहाँ घूमता है? अरे परिक्रमा करती है, परिक्रमण करता है। हाँ, परिभ्रमण तो करता है सूर्य। हाँ, घूमते सब हैं, सारे ग्रह घूमते, सारे ग्रह के परिक्रमण पर सारे ग्रह मिल्की वे का सब चक्कर लगाते हैं अपने घर में घूमते हुए। अभी सूर्य के साथ साथ सारे ग्रह एक साथ घूमते हैं वायुमंडल में। आपको कहीं आप वहाँ जाइएगा नक्षत्र तारा मंडल, यहाँ प्रयागराज में भी है आपके नक्षत्र, तो वहाँ आपको दिखाएंगे कैसे पूरे सारे हो। जैसे हम वो उसमें देखते हैं कि सूर्य ऐसे खड़ा ऐसे पृथ्वी घुमाते, ऐसा नहीं है। सारे परिभ्रमण परिभ्रमण करती है, परिक्रमण करती है, सारे मिल्की वे का वो परिक्रमा करते हैं, सारे घूमते हुए। तो ये हो गया। तो सूर्य का पता चला कि कौन सी उस समय सूर्य कौन सी राशि में है। सूर्य का एक राशि मेष, वृष, ऐसे सूर्य को मतलब लगता है एक राशि में 30 दिन लगता है। इसीलिए जो महीने का 30 दिन बनाया गया है वो सूर्य के हिसाब से है। नहीं 30 दिन कैसे बनाया गया, वो भारतीय कैलेंडर के हिसाब से बना है। नहीं 30 दिन महीने में क्यों बना है? सूर्य के हिसाब से है कि सूर्य 30 दिन में एक राशि पार करता है। एक राशि तो मेष राशि, वृष राशि, वृष राशि, इस प्रकार सूर्य 12 राशि को पार करने में 23 दिन लगाता है। हाँ, 23 दिन लगाता है। 1 वर्ष लगाएगा, 1 वर्ष में। हाँ, तो 30 दिन कौन लगाएगा? 30 दिन में एक राशि पार हाँ, करता है। एक राशि में। हाँ, तो इसी प्रकार से हाँ, 1 वर्ष लगाएगा, 1 वर्ष लगाएगा। सूर्य इस प्रकार पूरा घूमने में लगाता है एक राशि। इस प्रकार सबकी गति है। मंगल को जैसे 45 दिन लगता है एक राशि पार करने में, 45 दिन लगता है, यानी कि मंगल 45 दिन हर राशि एक राशि हाँ रहेगा। तो फिक्स है। तो जिस प्रकार की इनकी दूरी है, गुरु को एक राशि में एक राशि पार करने में 13 महीने लगभग लगते हैं। हाँ, क्योंकि सबसे दूरी पर है। हाँ, और शनि को एक राशि, शनि को एक राशि पार करने में 2.5 वर्ष लगते हैं, 2.5 साल। तो जो शनि की 7.5 बनती है उसमें तो 2.5 लगा है, तो एक राशि है, यहाँ तो 2.5 साल यहाँ रहेगा, 2.5 साल यहाँ, 2.5 साल, यानी शनि को पूरा पार करने में 30 वर्ष लगते हैं। पूरा पार करने में 30 साल लगते हैं। गुरु को पूरा परिक्रमा लगाने में 12 साल लगेंगे, क्योंकि एक राशि एक दूरी तो सबसे दूरी शनि है। हाँ, तो शनि को ज्यादा लगता है। अच्छा, हाँ, 30 साल। 30 साल। तो इसी प्रकार सबका ये फिक्स है। तो इसी प्रकार से ये जो घूमते हैं तो इसी से बनता है कि कि कौन से, तो जब हम जो कैलकुलेटिंग से निकालते हैं तो पता चलता है कि अब ये जो सौर मंडल में यानी व्यक्ति का जब जन्म हुआ
तो ये जैसे पृथ्वी में यहाँ तो जब जन्म होता है तो जो ग्रह नक्षत्र जहाँ पर हैं, जो कौन से नक्षत्र हैं, तो वो जब व्यक्ति का जन्म होता है तो सब अपनी ऊर्जा देते हैं सब ग्रहों का, तो सबकी ऊर्जा आती हमेशा पड़ती रहती है पृथ्वी में। तो जब आपका जन्म हुआ तो कौन से ग्रह कहाँ थे, इससे ज्योतिष अनुमान लगा कर बताता है कि आपका कहाँ जन्म हुआ है। तो आपके जीवन की घटनाएं किस प्रकार वो फिक्स हो जाती हैं। आप पास्ट लाइफ से तो है, ज्योतिष मतलब पास्ट लाइफ के अनुसार जो घटना घटेगी तो वो बताता है कि ये ग्रह ऐसे हैं तो आपके जीवन ऐसी ऐसी पूरे जीवन में घटनाएं आएंगी, ऐसे ऐसे कि जीवन भर आपको ग्रह प्रभावित करेंगे। ठीक है, हो गया सौरमंडल। अब इसमें ये जो 12 राशियां हैं तो इनको इसी क्रम से लिख लेंगे, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। ये 12 राशियों को इसी का जो 12 राशियों का समूह है गैलेक्सी में, इसी में जो ये सारे ग्रह ऐसे घूमते हैं उसी के अनुसार ये ग्रह को भी लिखवा दीजिए, कितने दिन में कौन वो होगा वो वाला वो तो हम लिखाएंगे। ये हो गया राशि का परिचय कि कैसे ये राशियां बनती हैं, और दिमाग में ये हमेशा बैठे रहे कि राशि चलती कैसे कैसे राशि बनती होगी, नहीं लगता मेष वृष मिथुन का है। तो ये इनके राशियों का समूह है। इस प्रकार के यहाँ पर जो तारों का समूह है, तारों का वो उस प्रकार के चित्र को अंकित जैसा होगा उस आकार के जैसे चित्र अंकित करता है। नाम। तो आज के वीडियो में ये राशि परिचय तक, बाकी अगला वीडियो हम बाद में बनाते हैं।